जय श्री राम। ये शीतलपुर की कहानी है निर्मल और गीता, निर्मल लकड़हारे की। शीतलपुर में छोटा सा ही गांव था। पहाड़ी किनारा में निर्मल और गीता, उसके माता पिता, दो बच्चे छोटे छोटे अपने कच्चे घर में रहते थे। एक गाय थी और उनके पास जमीन जगह नहीं थी। बहुत गरीब थे। दोनों पति पत्नी सुबह ही 6 बजे निकल के और जंगल की ओर जाते थे और घने जंगल में से सूखी सूखी लकड़ियाँ दोनों पति पत्नी तोड़ के और भारी सी बना के और फिर बाज़ार में ले जाते और बेच के आते और अपने लकड़ बेच के दोनों के जो भी 40 रुपया आते थे और वहाँ उसी से अपना परिवार के लिए दाल चावल लेके आते थे। एक दिन गीता बोली, आज बारिश का मौसम हो रहा है, और निर्मल से बोली, लकड़हारे से बोले, जल्दी चलो, हम जल्दी ले आएंगे। अगर बारिश हो गई तो हमें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से जंगल से लाके फिर बाज़ार में भी जाना है बेचने के लिए। वो बाज़ार में हलवाइयों की दुकान पे लकड़ डालते थे अपना। तो दोनों पति पत्नी जल्दी 5 बजे ही उठ के चल दिए जंगल की ओर। और वहाँ जंगल में पहुँचे, घनी बारिश हो रही। एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हो गए। बोले, आज तो हमारी लकड़ियाँ भी सब गीली हो गई। आज हम शाम को कैसे बाज़ार जाएंगे, कैसे हमारी लकड़ियाँ अगर गीली इकट्ठी नहीं कर लेंगे तो हमारी बिक नहीं पाएगी। दोनों चिंता में खड़े पेड़ के नीचे। वहाँ हिरण हिरणी और 2 बच्चे थे। एक पेड़ के नीचे बारिश में वो भी छुप के बैठे। उधर दोनों भेड़िया आए और हिरण हिरणी पे हमला कर रहे हैं। हिरण को घायल कर दिया और हिरणी अपने बच्चों को लेकर साइड में खड़ी। पति पत्नी ने देखा कि आज हमें से लकड़ी इकट्ठी होने अपने इनका परिवार को हम ज़रूर बचाएंगे। और दोनों ने लकड़ लेके और भेड़ियों को मारने लगे और वहाँ से मारते मारते भगाए। हिरण तो नीचे गिर पड़ा था, उसे घायल कर लिया। वो अपने बच्चों को बचा रहे थे। हिरणी बोली, भैया धन्यवाद, तुमने हमें बचाया, तो आज तो ये भेड़िया हमें खा ही लेते। और बोले, भैया हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा अच्छा होगा। हमारी दुआएं हैं कि तुम जल्दी कामयाब होंगे, इस गरीबी से बाहर आओगे। जब बारिश रुकी तो दोनों को जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे, नहीं मिली। तो दोनों उदास होके और एक पेड़ के नीचे बैठे। दोनों ही मिलके एक ही लकड़ी का जुगाड़ कर पाए थे, भारी मुश्किल से बना पाए थे, वो भी गीली। वहाँ अचानक शाम हो गई। 7 साढ़े 7 बज गए उन्हें जंगल में। और ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और ब्राह्मण देवता बोले, बच्चों इतने दुखी क्यों खड़े हो बारिश में, कहाँ के हो तुम? कि हम पास के ही गांव के हैं ब्राह्मण देवता, हम बहुत गरीब हैं, इस लकड़ी बेच के ही हमें अपना परिवार पालन करते हैं। और जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वो पेड़ चंदन का पेड़ था। और ब्राह्मण देवता ने उनकी भारे के हाथ लगाए, सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। और बोले, इस पेड़ पे से किसी को बताना मत, तुम यहाँ से थोड़ा थोड़ा बेच के और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह कर सकते हो। इस पेड़ से तुम
रोज़ लकड़ी ले जाड़िया। और ब्राह्मण देवता बोले कि ये जो भी तुम्हारी लकड़ी की कमाई का पैसा है, उसमें जो भी तुमसे थोड़ा बहुत बने वो तुम गरीबों में दान कर देना। तुम्हारी कमाई दिन पे दिन बढ़ेगी, धन कम नहीं होगा। जब देखा कि उनकी लकड़ी लाल रंग में बदल गई और खुशबूदार हो गई, तो उन्हें दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़ के बोले, ब्राह्मण देवता आप असली रूप में हमें दर्शन दिए। देखा श्री हरि चक्र लग के सदुसन और खड़े हुए असली रूप में दर्शन दिया कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आपने इस हिरण परिवार की रक्षा करी और मेरा मन में दया भावना जाग गई। आज से तुम्हारा हमेशा अच्छा होगा। और वो भगवान को प्रणाम करके और वो लकड़ी लेके चंदन की और अपने घर गए और बाज़ार में चंदन की लकड़ी दुकानों पे बेची तो उसके काफ़ी धन आया और उससे अपना परिवार को अच्छा पालन पोषण करने लगा। और उसके माता पिता बोले, बेटा तेरे जब अच्छा होने लगा है तो तुम भगवान की कथा करवाओ। और उनने श्री हरि की कथा करवाई और उनका अच्छे दिन खुशहाल दिन शुरू हो गए श्री हरि की कृपा से। जय श्री राम।